आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9.1 का पार्ट 3 और इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन 12 से 16 कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 12 में क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इसका फिगर देखिए। तो मान लेते हैं कि ये एक कोई केबल टावर है जिसकी हमें हाइट दी हुई है। केबल टावर की हाइट नहीं है तो इसको एच मीटर्स मान लेंगे। एक बिल्डिंग है मान लीजिए यहाँ पर ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट दी हुई है 7 मीटर्स और दोनों के जो फुट हैं इनको ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि जो बिल्डिंग का टॉप है इससे केबल टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब हम यहाँ से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बना सकते हैं। ये वाला 60 डिग्री बन गया, ठीक है। नाम देना है तो नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी, यहाँ डी और इसको ई नेम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करी है इससे क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल बन गया और एक रेक्टेंगल बन गया तो मतलब ये विड्थ और ये विड्थ बराबर हो जाएगी। तो ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर हो गया और ए बी को अगर हमने x मीटर माना तो ये भी x मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पर बनेगा, ये बिल्डिंग के टॉप से जो केबल टावर है उसके फुट पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल वाली होती है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट होगी डिप्रेशन एंगल की। तो मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखने पे बनता है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पर बन गया, ये बन गया 45 डिग्रीज। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो ये 45 तो ये भी 45 डिग्री बन गया। अब टोटल हाइट क्या है इस टावर की टोटल हाइट मतलब बी से लेके ई तक की h मीटर्स है, जिसमें से बी सी जो है 7 मीटर है, BC 7 मीटर है। तो CE क्या होगी, जो CE मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या होगी, तो CE हमारा जो होगा ये होगा BE माइनस BC। तो BE पूरा H है, उसमें से BC माइनस हो जाएगा तो ये CE की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा H माइनस 7 मीटर। टोटल H उसमें से इतना 7, यहाँ से यहाँ तक का 7 है तो बचा कितना, बचा H माइनस 7 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें लगाते हैं दोनों ही एंगल्स के अपन वैल्यूज़ निकालते हैं यहाँ से। तो पहले कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABD ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD इसमें कितना 45 डिग्री का बन रहा है, तो tan 45 डिग्रीज इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर AD है अपॉन बेस AB है। तो कितना है AD 7 और AB X। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर 7 मीटर्स, इसकी वैल्यू आ गई 7 मीटर्स। तो ये 7 मीटर्स तो ये वाला भी 7 मीटर ही होगा, जो CD होगा वो भी 7 मीटर होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है तो इसकी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन सा CED में। इन ट्राइंगल CED, तो CED में क्या लगाना है tan 60 डिग्रीज। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू EC परपेंडिकुलर इसमें EC अपॉन CD। तो EC हमने कितना निकाला है H माइनस 7, EC H माइनस 7 है और CD कितना आ जाएगा 7, क्योंकि ये 7 था तो ये भी 7 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 √3 इज इक्वल टू H माइनस 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 7 कॉमन आएगा, √3 + 1 ये H आया। और यही हमें इसमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द केबल टावर।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टावर इज़ 7√3 + 1 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चेक करते हैं आंसर। तो 12 का आंसर आ रहा है 7√3 + 1 मीटर, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। If the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। तो कह रहे हैं कि कोई एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है, उसके टॉप से सी लेवल पर दो शिप्स हैं। तो एक शिप पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, एक पर 45 डिग्री है। तो हमें उन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। तो मान लेते हैं कि ये हो गया लाइट हाउस जिसकी हाइट है 75 मीटर्स और ये एक सी लेवल है जिसमें इस पॉइंट पर मान लेते हैं एक शिप है और इस शिप को हम क्या नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं शिप को। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट से बनेगा, लाइट हाउस के टॉप से इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा ये आएगा हमारा 45 डिग्रीज। ये 45 डिग्री है क्योंकि वैसे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की लाइन ऑफ साइट ये होती है, तो एंगल तो हमारा ये बना 45 ये बना और ये एंगल अल्टरनेट के कारण इक्वल हो गए। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि एक पॉइंट अनदर पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए कि पॉइंट बी है यहाँ पर। तो इसी टॉप से जो अब जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री का। मतलब ये वाला ये 30 बना तो ये 30 बना। डबल इक्वल इस तरह लगा के मैं आपको बता रहा हूँ, डबल इक्वल का मतलब ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री अल्टरनेट, ठीक है। और इस सिंगल का मतलब है कि पूरा आएगा ना, फिर सिंगल में तो सिंगल में ये पूरा आ जाएगा 45, तो ये 45 अल्टरनेट के कारण। तो ठीक है, अब हमने यहाँ ए बी नाम दे दिया है, यहाँ पे देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगा लेते हैं और इसको कुछ डिस्टेंस है तो इसको x मीटर्स मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को y मीटर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ACD ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD कौन सा, ACD ये वाला ले रहे हैं। तो इसमें लगा देंगे 1045 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या होता है, DC इसकी हाइट है और बेस क्या हो जाएगा AC, तो 75/x। तो 1045 की वैल्यू 1, 75/x, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर कितना आएगा 75, ठीक है। तो इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन अभी दे देते हैं। अब हम लेंगे ट्राइंगल BCD बड़ा वाला। इन ट्राइंगल BCD में, तो BCD में क्या हो जाएगा 10-30 डिग्री लेना है क्योंकि 30 डिग्री ये है ना, BCD तो 10-30 डिग्री बराबर हाइट तो DC ही है और बेस इस बार क्या हो जाएगा AC प्लस AB, ये और ये टोटल बेस आएगा। तो DC कितना है 75 और AC क्या है, AC x है प्लस AB हमारा y है। 1030 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस इंटू कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 आ जाएगा। अब ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में मालूम है कि x बराबर 75 है, तो x की वैल्यू 75 हम इसमें पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में रख देंगे तो क्या होगा 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, ठीक है। तो इसको यहाँ भेजेंगे तो y बराबर 75√3 माइनस 75, तो y इज इक्वल टू आया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो इसमें हमें बताना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दोनों शिप्स कहाँ पर हैं, एक शिप ये है एक शिप ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है AB, मतलब कि y, और y आ रहा है 75√3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू
2 ships A and B which is y is equal to 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर्स। आंसर चेक कर लेते हैं। 13 में आंसर है 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर्स, ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये गर्ल खड़ी है, यहाँ से ये बलून को देखती है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है जो बलून की वो ग्राउंड से 88.2 मीटर्स है। याद ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड से 88.2 है, लेकिन जब उसकी हम ऑब्जर्वर की जो आइस से देखेंगे, ऑब्जर्वर की जो लाइन ऑफ साइट से देखेंगे, तब वो 1.2 मीटर जो गर्ल की हाइट है वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगी बाद में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। वही कहा है अभी कि यहाँ से देख रही है तो 60 डिग्री ये बलून यहाँ पर फ्लाई हो रहा है। कुछ देर बाद बलून यहाँ से यहाँ आ जाता है, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। ये लिखा है आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से कम होकर 30 डिग्री हो जाएगा। याद रखिए, जितना एंगल कम होगा उतनी डिस्टेंस बढ़ेगी, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना एंगल बड़ा होगा डिस्टेंस उतनी कम होगी, जितना एंगल छोटा होगा उतनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही हमें फाइंड करना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम पहले तो फिगर को बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने फिगर बना लिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो AB लाइन है ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल आप समझ रहे होंगे, ग्राउंड लेवल है मतलब इस पॉइंट B से लेके E तक की हाइट 88.2 मीटर्स है। मतलब ग्राउंड से अगर देखेंगे, ग्राउंड के इस पॉइंट से आप बलून की हाइट को देखेंगे तो 88.2 मीटर्स है, लेकिन आपकी जो ऑब्जर्वर है, जो लड़की है, उसकी हाइट 1.2 मीटर्स है। तो जब वो देखेगी तो वो अपने टॉप से देखेगी, मतलब उसकी आंखें तो ऊपर ही होंगी ना। तो जब यहाँ से देखेगी तो मतलब वो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को तो कम कर दिया। मतलब ये जो है 1.2 मीटर्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये 1.2 मीटर्स जो है इस टोटल डिस्टेंस में से कम हो जाएगा जब हम गर्ल्स के रिस्पेक्ट में हम हाइट ऑफ द बलून निकालेंगे। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या कि लेट AD बी द हाइट ऑफ द गर्ल विच इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर्स, ठीक है। फिर हाइट ऑफ द बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ 88.2 मीटर्स की है, लेकिन ये ऑब्जर्वर के साथ कम होगी, आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या लेते हैं, सबसे पहले कि इसको अब मान लीजिए इतना A से H तक की डिस्टेंस x मान लिए और H से B की मान लिए y मीटर्स की, ठीक है ना। और अब हम सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा वाला ले रहे हैं, छोटा वाला DGF या FGD जो बोलना है। तो अब एक चीज़ देखिए, A से H x है तो ये वाला भी x होगा, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है ये, क्योंकि एक रेक्टेंगल ही तो बन गया यहाँ पर भी। तो जो AH होगा वही DG होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं कि AH इज़ इक्वल टू DG बराबर x मीटर्स, और ये भी होगा HB बराबर GC होगा, HB इज़ इक्वल टू GC इज़ इक्वल टू y मीटर्स, ठीक है। तो हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, FGD ले रहे हैं ना, FGD ये वाला ले रहे हैं। तो इसमें लगना क्या है, 1060 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, FG जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, DG। तो परपेंडिकुलर है, इसकी हाइट अब क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी कि ये अब देखिए टोटल FH कहा जाए तो, क्योंकि ये दोनों हाइट सेम ही है, जो BE है वही FH के इक्वल भी है। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि BE इज़ इक्वल टू FH इज़ इक्वल टू 88.2 मीटर्स है, लेकिन
क्या हो रहा है कि इतना हाइट GH कम हो गई क्योंकि ये हाइट ऑफ द गर्ल थी, इसलिए ये जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा FG, तो ये आएगा हमारा FH माइनस GH। इसको हमको FH माइनस GH करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि FG है तो उसमें से ये GH हट गया है 1.2 उसकी हाइट गर्ल की, तो सिर्फ बलून की हाइट रह जाएगी, और DG हमने माना है X। तो अभी तो यहाँ DG लिखता हूँ, अगले स्टेप में X लिख दूँगा। और 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, ये मिटा दे रहा हूँ। तो √3 इज़ इक्वल टू FH माइनस GH। तो FH टोटल कितना है, FH है 88.2 माइनस GH जो है ये GH उतना ही होगा जितना ये है 1.2, तो इसमें से 1.2 माइनस हो जाएगा अपॉन X। तो √3 इज़ इक्वल टू ये आएगा आपका 87 अपॉन X। तो क्रॉस इंटू कर लेंगे तो ये आएगा X इज़ इक्वल टू 87 अपॉन √3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, अब हम लेंगे DCE या ECD कह सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ECD कितना लेना है एंगल, 30 डिग्री। 1030 डिग्री इज़ इक्वल टू हाइट कौन सी होगी, हाइट होगी हमारी EC, हाइट होगी EC अपॉन बेस होगा इसका GC होगा ये वाला। तो 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, और EC क्या है, EC जो है हमारा टोटल BE में से माइनस BC है अपॉन GC, और GC कितना होगा, GC वही होगा जो HB होगा, यानी कि Y होगा। तो अभी तो यहाँ GC लिख रहा हूँ, अब वैल्यू रखूँगा BE है हमारा 88.2 माइनस BC वही 1.2 अपॉन GC कितना है, Y है। तो एक मिनट, इसमें GC टोटल लेना है तो GC प्लस GD भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे GC प्लस GD टोटल बेस लेना है तो GC प्लस GD भी करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा X प्लस Y। GC अपना है Y और ये GD भी X, क्योंकि टोटल बेस हो जाएगा ना इस बार तो। हाँ, तो ये हो गया 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 इज़ इक्वल टू ये आएगा 87 अपॉन X प्लस Y। क्रॉस इंटू कर देंगे तो X प्लस Y इज़ इक्वल टू 87 √3। ये सेकेंड इक्वेशन हुई। अब फर्स्ट इक्वेशन से X की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट X इज़ इक्वल टू 87 अपॉन √3 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 87 अपॉन √3 प्लस Y इज़ इक्वल टू 87 √3। तो Y इज़ इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। तो y इज़ इक्वल टू 87 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 और यहाँ है 87। तो y इज़ इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन √3। रैशनलाइज कर देंगे, √3 यहाँ पर भी, √3 यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17, 174 √3 अपॉन 3 और 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15, 2 4 3 8 जा 24, तो 58 √3 ये y की वैल्यू आ गई। और यही हमें फाइंड करना था क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल हुई है बलून की यहाँ से यहाँ आया है, तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून y इज़ इक्वल टू 58 √3 मीटर्स। यही हमारा आंसर हो गया। तो 14 का आंसर आ रहा है 58 √3 मीटर्स, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching and the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप पहले फिगर देखिए। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई टावर है, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर अभी इसको क्या नाम दे दें अपन, इसको चलिए BC देते हैं, BC।
और एक स्ट्रेट हाईवे है इस तरह से, और इस हाईवे से ये इस पॉइंट को टच कर रहे हैं। कार है, जो कार की पोजीशन है, तो एक कार मान लेते हैं जिसकी इनिशियल पोजीशन ए है, ठीक है। तो एक ऑब्ज़र्वर इस टॉप ऑफ द टावर से जब यहाँ पर कार को ऑब्ज़र्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। जब इस टॉप ऑफ द टावर से ये ऑब्ज़र्वर है, ये ऑब्ज़र्व कर रहा है कार अभी इस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री, 30, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होता है कि आफ्टर 6 सेकेंड्स, इसमें टाइम भी दिया हुआ है कि 6 सेकेंड के बाद में ये जो कार की पोजीशन है वो यहाँ से कार जो है इस पॉइंट पे आ जाती है, इस पॉइंट पे आ जाती है, जहाँ पर इसका एंगल कितना हो जाता है, बढ़ जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। मतलब एंगल बढ़ गया तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ये वाला और ये वाला हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ए बी दे दिया, तो यहाँ चेंज कर देते हैं, इसको सी दे देता हूँ नाम, सी, और इसको डी दे देता हूँ, चलिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इतना हम मान लेते हैं कि ये x मीटर्स है और ए से बी मान लेते हैं ये y मीटर्स है, टावर की हाइट h मीटर्स है। तो पहले हम कौन सा एंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल। सबसे पहले इन ट्राइंगल BCD में लगाते हैं। BCD में क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू h/x हो जाएगा, यानी कि 10 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इज़ इक्वल टू h/x। तो यहाँ से h इज़ इक्वल टू x √3 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल ACD में, ACD ट्राइंगल में 10 30 डिग्री इज़ इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाएगा इस बार, x प्लस वाई, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज़ इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर आ गया h√3, और हमें पता है कि h की वैल्यू क्या है, x√3 है इक्वेशन 1 से, तो फर्स्ट में से इक्वेशन से हम पुट करा देंगे सेकंड में h की वैल्यू। पुट h इज़ इक्वल टू x√3 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में x प्लस वाई इज़ इक्वल टू h√3 था, तो h की जगह क्या आ जाएगा, h की जगह x√3 आ जाएगा, ठीक है। और ये √3 पहले से भी था एक यहाँ पर, ये √3 और इस h की जगह में पूरा x√3, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 3x आ गया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3x माइनस x, यानी कि y बराबर आ जाएगा 2x। तो इसको हम अभी थर्ड इक्वेशन दे रहे हैं। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, कार की स्पीड। तो स्पीड मानना पड़ेगी यहाँ पे कि लेट द स्पीड ऑफ कार बी, कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि k km/h है, और टाइम भी दिया था कि यहाँ से यहाँ आने में, A से लेकर के B आने में कितना टाइम लग गया था। टाइम जो लगा था इसको 6 सेकेंड का टाइम लगा था A से B आने में। तो लिख देते हैं कि टाइम टेकन बाय कार टू रीच पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट A कितना लगा, 6 सेकेंड्स। तो हमें पता है टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस देखिए A से B आने की डिस्टेंस कितनी लगी, इसको y मीटर्स से तय की। मीटर्स किलोमीटर्स अपन किलोमीटर्स में ले लेते हैं यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि किलोमीटर्स में ही कार ट्रेवल करती है। तो इसका हमने मान लिया कि y km/h ट्रेवल किया। स्पीड हमने माना है कि k है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड्स। तो 6 इज़ इक्वल टू y अपॉन k, यानी y बराबर क्या आ गया, यहाँ से 6k आ गया। इसको दे दिए हमने इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ़्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा कि 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6k, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो x आ जाएगा हमारा 3k, x आ गया 3k। अभी इसको इक्वेशन नंबर 5 दे रहा हूँ। अभी हमको इसमें पता क्या करना था, पता ये करना था कि B से C आने में उसको कितना टाइम लगा है। तो B से C तक की डिस्टेंस x दी हुई है, तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, देखिए टाइम टेकन बाय कार टू रीच पॉइंट C फ्रॉम B से C आने में कितना टाइम लगा। तो टाइम का फॉर्मूला फिर से अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इस बार डिस्टेंस कितनी लेनी है, डिस्टेंस x किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। और स्पीड कितनी, स्पीड हमारी यहाँ से निकल जाएगी x/3 बराबर k। तो क्या करना है, स्पीड की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, स्पीड क्योंकि k है ना, x/k है, तो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू यहाँ से x/3 आई, ठीक है। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x इंटू में 3/x, x कट गया, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो B से C आने में कितना टाइम लगा इसको, 3 सेकेंड्स। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। तो 15 को आंसर चेक करते हैं। 15 का आंसर 3 सेकेंड आ रहा है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इसमें हमको प्रूफ करना है कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। तो इसमें मान लेते हैं कि ये जो है टावर, और इसकी टावर की हाइट h मीटर्स है, और इसकी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पर एक पॉइंट और लेना पड़ेगा बाद में भी, तो यहाँ पे C ले लिया। तो टोटल डिस्टेंस इसकी 9 मीटर्स है A से C तक की, A से C तक 9 है, और एक पॉइंट यहाँ पर अनदर पॉइंट B है। तो इस B से लेके C तक की जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है। अब ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से 2 पॉइंट्स पर, तो वो बन रहा है, एक हम मान लेते हैं कि ये एंगल दिया तो नहीं कितने डिग्री बन रहा है, लेकिन ये आपका मानते हैं कि एक एंगल थीटा डिग्री का ही बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है, जो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल जो बनेगा, पॉइंट B से एक एंगल बनेगा और पॉइंट A से जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब इसका और इसका सम 90 डिग्री होगा। तो टोटल आप देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, उसमें से अगर हमने इतने एंगल को अगर थीटा मान लिया, इतना हमने अगर थीटा मान लिया, तो बाकी के जो ये बचेगा ये क्या मानेंगे, इसको हम 90 माइनस थीटा मानेंगे। टोटल 90 है, टोटल 90 डिग्री, उसमें से इतना थीटा माना है अगर, तो इसको क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा मानेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट को दे देते हैं D। अब हम एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स में वैल्यूज़ रखते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल BCD। BCD कौन सा है, ये वाला। इसमें लगाएंगे हम कि tan थीटा, इसमें डिग्री नहीं पता कितना थीटा माने, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है CD अपॉन बेस BC, तो CD h अपॉन ये 4। तो ये आपको tan थीटा मिला h अपॉन 4, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, ये h है। अब हम लेंगे कौन सा वाला, ACD, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ACD, तो ACD में क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो CD ही है अपॉन बेस क्या हो जाएगा इस बार में AB प्लस BC। तो AB प्लस BC की वैल्यू टोटल हमें दी हुई है वैसे 9, तो AB प्लस BC पहले लिख देता हूँ। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाता है cot थीटा में, इज इक्वल टू CD h माना है और AB प्लस BC है 9। ये हो गई इक्वेशन 2।
अब हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमको इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा आपका h/4 इंटू h/9। तो देखिए tan थीटा कॉट थीटा क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा h²/36। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे 1 टाइम्स में, तो 1 इज इक्वल टू h²/36। तो ये आ जाएगा h²/36 इज इक्वल टू 1, मतलब क्रॉस इंटू होके क्या होगा h² बराबर 36। तो h इज इक्वल टू √36, यानी h इज इक्वल टू 6 मीटर्स। यही हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर, है ना। देयरफॉर लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव वाला क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 9 में एक ही एक्सरसाइज थी 9.1, और इसे हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। तो इसके पहले पार्ट में 1 से 6 तक क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 7 से 11 है। तो वो 2 पार्ट्स आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, तो ये भी अपलोड होने के बाद प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में अब इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।